नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा रहस्य भेद करने वाला हूँ। बड़ा रहस्य भेद है, क्योंकि ये रहस्य अगर मेनस्ट्रीम मीडिया या और किसी माध्यम से आपके पास नहीं पहुँच रहा है तो बताना मेरे लिए ज़रूरी बन जाता है। आपको अजीब लगेगा कि मैं सबूत लेकर आया हूँ। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और अभी तिहाड़ जेल में पड़े हैं, जिनको कोर्ट ने ज़मानत तक नहीं दी है और उन्होंने खुले तौर पर बता दिया है मैं जेल में बैठकर भी सरकार चलाऊंगा, तो ये भूल गए कि जेल में बैठकर भी जो कारोबार करते हैं उनको माफिया डॉन बोला जाता है। जैसे वो सीवान बिहार के शहाबुद्दीन थे, या कल परसों हार्ट अटैक आकर जेल में मर गए वो क्या था उनका, अंसारी, बहुत सारे थे, आतिक अहमद या विकास दुबे जेल में रहते थे, लेकिन जेल से भी अपने जुल्मों का या गुनहगारी का कारोबार चलाते थे, तो जेल में बैठकर चलाते थे। तो केजरीवाल एक तरीके से बता रहे कि मैं वाइट कॉलर डॉन हूँ, वाइट कॉलर डॉन हूँ। और देखिए कि ये असलियत में डॉन है, मैं उनको मजाकी तौर पर बोल नहीं रहा हूँ। केजरीवाल असलियत में डाकू है। अब क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझना ज़रूरी है। एक फिल्म आई थी मशाल, मशाल नाम की फिल्म आई थी, जिसके हीरो दिलीप कुमार हुआ करते थे। तो दिलीप कुमार पत्रकार थे और किसी एक डॉन के पीछे पड़े थे, उसकी खबरें दे देकर उस पर छापे मारे जाते थे, उसको परेशान करके रखा था पत्रकार दिलीप कुमार ने। तो उस वक्त वो डॉन उस पेपर के अखबार के मालिक को प्रेशराइज करता है और दिलीप कुमार को नौकरी से हटाने के लिए बाध्य कर देता है। उसके बाद दिलीप कुमार एक छोटी सी एक पर्चा निकालता है, छोटा सा एक अखबार निकालता है, और जितना उसके पास पैसा है उससे वो चला लेता है। तो उसकी मजाक उड़ाने के लिए वही डॉन खलनायक अमरीश पुरी उसके दफ्तर में पहुंच जाता है दिलीप कुमार के, और उसका मजाक उड़ाता है, कहाँ तुम इतने बड़े एडिटर थे, कहाँ इस छोटे से पर्चे की संपादक बनकर बैठ गए हो, क्या ज़रूरी था मेरे से पंगा लेना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोल देता है। हिंदी फिल्में अब देखते हो, जानते हो, शायद ये भी फिल्म आपने देखी होगी। तो उस वक्त क्या मिला ये बोलता है, तो दिलीप कुमार गुस्से में आता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है, और दिलीप कुमार बोलता है कि इससे अच्छा जवाब मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे सोच में नहीं आया, और थप्पड़ मार देता है। अब ये पत्रकार है और वो डॉन है। और उसके बाद जो दिलीप कुमार अमरीश पुरी को बोलता है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है। दिलीप कुमार एक खलनायक को मशाल फिल्म में जो बोलता है, बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी पर आम आदमी पार्टी नाम का एक राजकीय दल बन गया 20, 25, 30 साल बाद। दिलीप कुमार अमरीश पुरी को बोलता है, तू तो गुंडा है, तू तो गुनहगार है, लेकिन मैं बुद्धिजीवी हूँ, तेरी अकल से मेरी अकल बुद्धि बड़ी है। सोच ले, अगर मैं गुंडा बन जाऊँ, मैं माफिया बन जाऊँ, तो तुम जैसों के लिए कहाँ स्थान बचेगा, कहाँ जगह बचेगी। क्योंकि बुद्धि कम होने से तुम इतने गुनाह कर लेते हो, तो अगर मेरे जैसा बुद्धिमान गुंडा बन जाए तो क्या हो सकता है, ये बोल देता है। और आगे चलकर उस संघर्ष में आहिस्ते आहिस्ते दिलीप कुमार खुद एक माफिया बन जाता है।
केजरीवाल उससे अलग नहीं है। केजरीवाल ने तो व्हाइट कॉलर, पांढर पेशा, पढ़े लिखे लोगों की एक गुंडों की टोली बनाई, एक टोला बनाया, जिसका उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी करके नाम दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये संगठन बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक भूल भुलैया पैदा कर दिया कि पूरी राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, सब मिले हुए हैं, सब पार्टी के दल, आप इसको दो उसको दो वोट, ये सब आकर जनता को लूटते हैं। इस राजनीति में हमें परिवर्तन लाना है, इसलिए केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया था। आप अगर भूले नहीं हो तो 2011 का वो आंदोलन, जिसके लिए अन्ना हजारे ने, हमारे महाराष्ट्र के अन्ना हजारे ने 13-15 दिन उपोषण किया था, अनशन किया था, हंगर स्ट्राइक किया था। इससे वो मामला इतना बड़ा हो गया कि यूपीए सरकार खत्म होते होते उन्होंने भी लोकपाल बिल पास कर दिया था। और उसके बाद जब केजरीवाल ने राजनीति में आने का निर्णय किया और आम आदमी पार्टी बनाई, उससे अन्ना हजारे तो हट गए, केजरीवाल ने पार्टी बनाई। लेकिन ये जो दिलीप कुमार का डायलॉग था कि मेरे जैसा बुद्धिमान अगर करप्शन करने के मैदान में आ जाए, गुनाह करने के मैदान में आ जाए, तो कानून की धज्जियां उड़ा कर रख देगा, ये समझना जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। क्योंकि केजरीवाल ने पूरा प्लान बनाकर सरकार का खजीना लूटा है। कैसे लूटा है आपको जानना है दोस्तों, आपको सबूत चाहिए। आपको याद होगा 2013 की दिसंबर में दिल्ली का जब चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव हुआ था। और यही केजरीवाल ने बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ रोजाना आरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, जैसे आजकल संजय राउत लगाते हैं। किसी पर भी कुछ भी आरोप करो, कोई सबूत नहीं, कोई कागज फड़फड़ाओ और दिखाओ कि ये देखो सबूत है, गडकरी ने ये करप्शन किया है, उसने ये किया है, सिब्बल ने वो किया है, बहुत सारा याद होगा आपको। बाद में उन सब आरोपों के लिए केजरीवाल ने माफी तक मांग ली जब मामले कोर्ट में चले गए। तो ये ओरिजिनल बदमाश कैसे, ये वहाँ से पता चलता है। बाद में बोला नहीं नहीं, मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि उनको सत्ता से मतलब था, सच्चाई से या ईमानदारी से केजरीवाल या उनके टोले को कभी भी मतलब नहीं था। इन्होंने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा था कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन पहले दिन कांग्रेस का सपोर्ट लेकर ये 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। ये अपने ही बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। आपको याद है पहली बार जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कितना नाटक किया था, रामलीला मैदान में शपथ विधि होगा, और इसके लिए ये मेट्रो ट्रेन से आए थे और क्या बोलते थे, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए। ये सब झूठ जो है वो पूरी मीडिया में अभी फैला हुआ है, मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और बाद में ये प्रधानमंत्री बनने निकले, मोदी को हराने वाराणसी पहुंच गए लोकसभा चुनाव के लिए। देश भर इन्होंने आम आदमी पार्टी के 400 कैंडिडेट खड़े कर दिए, 400 से ज़्यादा डिपॉजिट गए। खुद केजरीवाल वाराणसी में हार कर दिल्ली लौटे और उसके बाद उनको पता चला, आटे दाल का भाव पता चला, तो बोले कि ठीक है दिल्ली से सीमित रहेंगे और दिल्ली में फिर से सत्ता में आएंगे। और लोगों ने इन पर भरोसा किया, 70 में से 67 सीटें इनको दे दी। और उस चुनाव के रिजल्ट से इनके दो साथी अस्वस्थ हो गए, असहज हो गए, जिनका नाम था प्रशांत भूषण और दूसरे थे योगेंद्र यादव। केजरीवाल अपनी ही पार्टी में तानाशाह बनते जा रहा है, ये
समझ में आने के बाद ये लोग आक्षेप लेने लगे, तकरार करने लगे, तो उनको केजरीवाल ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आपको याद होना चाहिए, पार्टी से निकाल दिया था। और आहिस्ते आहिस्ते जो तकरार करेगा, फिर वो कुमार विश्वास हो, वो शाजिया इल्मी हो या और कोई भी हो, एक एक को निकाल कर जो बचे कुचे अपने ओरिजिनल डाकू थे उनको साथ रख के इन्होंने पार्टी चलाई। और जब 2015 में लोकसभा 14 के चुनाव के बाद फरवरी 2015 में फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो गया, उसमें इनको जनता ने इतना बड़ा रिस्पांस दिया, प्रतिशत दिया कि 70 में से 67 जगह पर इनके एमएलए चुनकर आए। मानो पूरी विधानसभा आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, बीजेपी के 3 बचे आए और कांग्रेस का तो कोई नहीं आया। 15 या 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल का दूसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए शपथ विधि हो गया था। मैं तारीख और समय बता रहा हूं आपको। 9 साल पहले की बात है, फरवरी 14 या 15 होगा, 2015 की बात है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इन्होंने एक एक करके जो सच्चे या ईमानदार या कार्यकर्ता थे उनको पार्टी से हटाना शुरू कर दिया। प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण को हटाया, फिर योगेंद्र यादव को हटाया, शाजिया इल्मी निकल गई, एक एक करके। बहुत देर से कुमार विश्वास निकल गए, यानी उनको निकल जाने की परिस्थिति या हालात पैदा कर दिए गए, उन पर हमला कर दिया गया। आपको याद होगा तो शांति भूषण या योगेंद्र यादव के खिलाफ घोषणा देने वाले का नाम कपिल मिश्रा था। आखिर यही परिस्थिति, यही हालत कपिल मिश्रा की हो गई और कपिल मिश्रा को भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भागना पड़ा, जो केजरीवाल के दूसरी सरकार में मंत्री थे। यह सब हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए बताई कि 2015 के फरवरी में केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तभी उन्होंने तय किया था कि अपनी पार्टी में कोई भी ईमानदार नहीं रहना चाहिए, इसलिए कपिल मिश्रा हो या योगेंद्र यादव सबको भगा दिया था। और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने एक बड़ा निर्णय लिया कि हमको पूरी दिल्ली लूटनी है, हमको सरकार का खजाना लूटना है, और इसलिए जो रोकने वाला होगा उसको तो हटाना है। एक एक को हटा लिया। तो एक नाम जो चर्चा में कहीं भी नहीं आता, वो नाम है एडमिरल रामदास। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या उसका शराब घोटाला, उस पर चर्चा बहुत चल रही है, लेकिन इसमें कहीं भी एडमिरल रामदास ये नाम झलकता भी नहीं, आता भी नहीं। लेकिन ये नाम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केजरीवाल का जो प्लान था दिल्ली को लूटने का, डाका डालने का, जनता के खजाने पर डाका डालने का, इसका सबसे बड़ा सबूत एडमिरल रामदास नाम का इंसान है। ये एडमिरल रामदास जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हिसाब किताब रखने वाले लोकपाल थे, ओम्बड्समन। जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई तब उनकी मांग थी लोकपाल होना चाहिए और इसके लिए हर पार्टी में भी होना चाहिए। इसलिए अपनी ही पार्टी में ईमानदारी से काम चले, ईमानदारी से चंदा आए और ईमानदारी से पार्टी का खर्चा हो, इसलिए केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी में एक लोकपाल बनाए थे, जो भारत की नौदल के सरसेनापति रहे, नेवल स्टाफ के चीफ रहे एडमिरल रामदास। ये भी इस प्रयास में शामिल हो गए थे लोकपाल के और आम आदमी पार्टी के। तो वो शुरू से केजरीवाल की पार्टी में लोकपाल थे, लेकिन 2015 में केजरीवाल
मुख्यमंत्री बनने के बाद 1.5 महीने में इन्होंने अपनी पार्टी के एग्जीक्यूटिव की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई 1 महीने बाद, और उसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया कि एडमिरल रामदास यानी आम आदमी पार्टी का अंतर्गत जो लोकपाल था उसको ही बर्खास्त किया जाए। थोड़ा सर्च करिए गूगल पर, आपको एडमिरल रामदास का उस वक्त का एक खत मिल जाएगा। वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, चकित हो गए कि ये क्या हो गया है। जो पार्टी ईमानदारी की राजनीति लाने के लिए भारत की राजनीति में आई है, उसी को अपने ही पार्टी का लोकपाल नहीं चाहिए। इसका कारण ये था दोस्तों कि रामदास, एडमिरल रामदास सिर्फ खुद ईमानदार नहीं थे, वो पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता उनको लगातार ये हिंट दे रहे थे, इशारा दे रहे थे कि हमको बड़ी ईमानदारी से पार्टी चलानी है। पार्टी हो या पार्टी की सरकार हो, उसमें ईमानदारी से काम होना चाहिए, काम चलना चाहिए। ये आग्रह धरने वाले का नाम एडमिरल रामदास था। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री होने के बाद केजरीवाल ने 1 महीने के अंदर अंदर सबसे पहला अगर काम कुछ क्या कर लिया, तो उन्होंने अपने ही पार्टी से लोकपाल नाम का जो पद था वो खालसा कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उस पर काम करने वाले एडमिरल रामदास थे उनको ही पार्टी से हटा लिया और उस पद से भी हटा लिया। कारण साफ था दोस्तों, आगे जाकर जल घोटाला करना था, जल बोर्ड का घोटाला करना था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला करना था, स्कूल के वर्क क्लासेस बनाने का घोटाला करना था, क्लासरूम बनाने का, गटर बनाने का घोटाला करना था, रास्ते का जो देखभाल करनी है उस पर खर्चे का घोटाला करना था, शराब का घोटाला करना था। केजरीवाल को दिल्ली गवर्नमेंट के हर खर्चे में घोटाला ही करना था। अगर वो घोटाला वो करते रहे और उस घोटाले से नेताओं के पास या पार्टी के खजाने में ब्लैक का मनी आने लगे, चुराया हुआ पैसा आने लगे, तो एडमिरल रामदास इनका कान पकड़ सकते थे। क्योंकि जो पार्टी में पैसा आएगा उसका हिसाब किताब एडमिरल रामदास चेक करते थे। तो जो पार्टी के अंदर के मामले में जो घोटाले हो रहे हैं, गलत ढंग से चंदा या पैसा आ रहा है, उसको पकड़ने वाले थे, उनको ही केजरीवाल ने सबसे पहले अपने पार्टी से और पद से हटा लिया, और आम आदमी पार्टी में जो शुरू से लोकपाल पद था वो ही कैंसिल कर दिया। मतलब साफ था। दूसरी बार 15 फरवरी 2015 को केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने तय किया था कि इसके बाद अगर इतना बड़ा बहुमत हमारे हाथ में आया है तो हम दिल्ली को पूरा लूट लूट कर नंगा कर देंगे। और पार्टी के अंदर जिस ढंग से ये ब्लैक मनी आएगा, चुराया हुआ पैसा आएगा, तो उसकी चर्चा पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए। ये मिले जुले गिने चुने विश्वास के अंदर जो लोग हैं उन पे ही सीमित रहे। सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या सत्येंद्र जैन हो, या खुद केजरीवाल हो, या सौरभ अतिशी हो, इनके आगे जाकर ये बात और किसी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जो पूछने वाला है, जो पार्टी के अंदर का लोकपाल है, उसको ही बर्खास्त करना ज़रूरी माना। और केजरीवाल ने दिल्ली के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर पहला कोई निर्णय किया तो अपनी ही पार्टी के अंदर जो लोकपाल था उसको ही बर्खास्त कर दिया, वो पद ही ख़त्म कर दिया। वो जो क्या बोलते हैं उसको पोजीशन थी पार्टी में, वही ख़त्म कर दी। क्या कारण था? एडमिरल रामदास पर अगर कोई आरोप नहीं था तो उनको पार्टी से या लोकपाल पद से हटाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए थी कि हमें चोरी करनी है, अगर हमारा ही
कोई सिक्योरिटी गार्ड या रखवालदार हमें ही पकड़ने लगे तो हम चोरी कैसे करेंगे? चोरी कैसे करेंगे? हम थानेदार बने बैठे, और थानेदार अगर चोरी करना चाहता है तो जो सेंट्री होता है, रखवालदार होता है, वॉचमैन होता है, वो उसको भी पकड़ लेगा। तो पहले वॉचमैन हटाओ। इसलिए एडमिरल रामदास को पार्टी के लोकपाल पद से हटाया गया, और वो जो पद था वॉचमैन का वही बर्खास्त किया गया, क्योंकि केजरीवाल को आगे जाकर 5-10 साल में जितना समय मिले उतना दिल्ली को और दिल्ली सरकार के खजाने को लूटना था, दिल्ली की जनता को लूटना था। तो ये शराब घोटाला अचानक नहीं हुआ है। जितने घोटाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने किए वो अचानक नहीं हुए, उसका पूरा प्लान बनाकर ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। और 2015 में उनके हाथ में इतना बड़ा बहुमत आने के बाद उन्होंने पहले इसमें जो अड़चन बन सकते थे, जो रुकावट बन सकते थे, ऐसे एक एक करके उनको हटाया था। और उसमें से सबसे बड़ा नाम जो था, आज सबका सब मीडिया भूल गया, सब लोग भूल गए, वो है नाम एडमिरल रामदास, जो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी लोकपाल थे। अगर रामदास रहते 2015 के बाद भी आम आदमी पार्टी के लोकपाल बनकर एडमिरल रामदास काम करते रहते तो केजरीवाल का इतने 300, 500, 700 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी ऐंठने की संभावना नहीं थी, चांस नहीं मिलता। इसलिए एडमिरल रामदास बहुत बड़ा सबूत है केजरीवाल ने लूटने का कैसा षड्यंत्र बनाया था उसका। गूगल पर जाकर आप ढूंढो, आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। आज का मीडिया भूल गया है। अगर आम आदमी ये जानना चाहता है कि केजरीवाल ने घोटाले का षड्यंत्र बनाकर ही दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है रामदास, एडमिरल रामदास की बर्खास्तगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।